बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 23 मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th एंड 10th। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन। आपने किसी भी रिलेशन को फंक्शन का होना या ना होना ये तो पहचान लिया। अब हम एक रिलेशन फंक्शन अगर है तो वो कौन सी टाइप है उसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपके लेवल पे क्लास 9 एंड 10 के लेवल पे आपके कोर्स में 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन एंड सेकंड वन इज इनटू फंक्शन। और ऑन टू और इनटू का कंबाइन जो समझ ले कि डिस्प्ले है उसको भी हम देखेंगे कि ऐसा फंक्शन जो ऑन टू भी होगा और इनटू भी होगा। तो आइए सबसे पहले ऑन टू फंक्शन को देखते हैं। A function f from a to b is called an on-to function कब कहलाएगा? अगर रेंज ऑफ f बराबर है b हो गया। अब तक बात हो रही थी फंक्शन के हवाले से कि डोमेन a के बराबर हो। डोमेन देखें सारे उससे x y z से लिंक निकल रहा है। डोमेन x y z है और रिलेशन से भी नजर आ रहा है डोमेन x y और z है। डोमेन सेट a के बराबर हो और कोई एक भी ऑर्डर्ड पेयर जो है जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट है वो किसी और ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट की हैसियत से ना हो, या यहां से ब्रांचेस ना बन रही हो। x से एक ही लिंक निकल रहा, y से एक ही, z से एक ही, तो फंक्शन तो ये हो गया। अब ऑन टू या 1 to 1 इसको कैसे पहचानना है? तो इसके लिए अगर रेंज जो है, रेंज ये वाला सेट आपको बताएगा इसके सारे एलिमेंट कनेक्टेड हैं, गोया रेंज अगर आप इस रिलेशन से जानना चाहें तो 1 2 है और यहां से भी नजर आ रहा है 1 और 2 दोनों कनेक्टेड है। गो के इसमें 1 के साथ 2 एरोज आके लिंक हो रहे हैं, लेकिन रेंज 1 और 2 कहलाएगी। तो रेंज ऑफ फंक्शन अगर b सेट b के बराबर हो तो ऐसा फंक्शन जो है ऑन टू फंक्शन कहलाता है। इस तस्वीर में आपको नजर आ रहा है 1 इज द इमेज ऑफ x भी है, 1 इज द इमेज ऑफ y भी है और 2 इज द इमेज ऑफ z है। ठीक है, तो रेंज ऑफ फंक्शन 1, 2 दैट इज इक्वल्स टू b, therefore f is an on to function। ठीक है, note here one image is associated with 2 elements of a, जैसे कि 1 is associated with 2 elements of a, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। गुज़िश्ता वीडियोस से मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। आइए अब हम सेकेंड कैटेगरी डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, सेकेंड कैटेगरी क्या है? अ फंक्शन f from a to b is said to be 1 to 1। ठीक है, 1 to 1 कहलाएगा इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, मुख्तलिफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी के भी मुख्तलिफ एलिमेंट से कनेक्टेड हो। गुज़िश्ता ऑन टू की तरह ये नहीं हो रहा हो कि 1 के साथ 2 के लिंक बने हुए हैं। ठीक है, यहां पर अब आप देख रहे हो x इज कनेक्टेड विद 3 या 3 इज द इमेज ऑफ x, 1 इज द इमेज ऑफ y एंड 2 इज द इमेज ऑफ z। ठीक है कि 4 कनेक्टेड नहीं है और इधर रेंज सेट बी के बराबर नहीं हो रही, रेंज सेट बी के बराबर नहीं हो रही, गोया ये ऑन टू तो नहीं है। अलबत्ता हर एलिमेंट सिर्फ एक एरो के साथ कनेक्टेड नजर आ रहा है, लिहाजा ये 1 to 1 वाली कैफियत में है। ठीक है, 1 to 1 मुलाकात जैसे आपने सुनी है ना कि एक की एक से मुलाकात हो रही है, तो ये फंक्शन होने के साथ साथ इसकी टाइप क्या कहलाएगी? 1 to 1 कहलाएगी। ठीक है, तो here f is a function from a to b as it satisfies condition 1 and 2, ये तो बात तय हो गई। Here 1 is the image of y, 2 is the image of z, 3 is the image of x। Here any image is not associated with 2 or more elements of a, कोई भी इमेज ऐसा नहीं हो रहा कि वो जो है वो मोर देन 1 एलिमेंट्स मेंबर्स, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ सेट ए के साथ कनेक्टेड, ऐसा नहीं हो रहा कि 1 जो है वो x से भी कनेक्टेड हो और 1 जो है वो y से भी कनेक्टेड हो, ऐसी कोई कैफियत नहीं हो रही। सो f इज अ 1 to 1 फंक्शन। ठीक है, तो ये 1 to 1 हुआ और इसमें अगर 4 कनेक्टेड नहीं है तो उस सूरत में ये सिर्फ 1 to 1 फंक्शन। 4 अनकनेक्टेड नजर आ रहा है, 4 भी अगर कनेक्टेड होता तो ये ऑन टू वाली कैफियत भी होती। आइए अब हम ऐसे केस को डिस्कस करते हैं जिसमें 1 to 1 भी हो रहा होगा और ऑन टू फंक्शन भी हो रहा होगा। ये देखिए सेट ए, तस्वीर से पहले समझ लें, सेट ए एक्स वाई जेड एलिमेंट,
सेट बी 1 2 3 एलिमेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स, x इज कनेक्टेड विद 2, या कह सकते हैं 2 इज द इमेज ऑफ x, 1 इज द इमेज ऑफ y, 3 इज द इमेज ऑफ z। तो यहां क्या हो रहा है कि हर एलिमेंट b का एसोसिएटेड विद सिंगल एलिमेंट ऑफ जो है a सेट हो रहा है। कोई भी ऐसा नहीं हो रहा कि कोई अनलेफ्ट भी नहीं है, ठीक है, कोई एक रहा भी नहीं है, सारे कनेक्टेड हैं और सिर्फ एक एक एरो के साथ कनेक्टेड हैं। इन रेंज जो है इस फंक्शन की, सेट बी जो रेंज कहलाती है, रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू सेट बी भी है, और सिर्फ 1 1 एरो कनेक्टेड है, कोई रह भी नहीं गया है। ऐसी सूरत में ये 1 to 1 के मेयार पे भी उतर रहा है, और रेंज मुकम्मल सेट बी के बराबर होने की सूरत में ये क्या हो रहा है, ऑन टू भी हो रहा है। ठीक है, 1 to 1 में फिर से जहन में रहे, 1 to 1 में अगर कोई लेफ्ट ओवर रह भी जाए एलिमेंट सेट बी का, तो और कहीं डबलिंग भी ना हो रही हो एरो की, उस सूरत में वो 1 to 1 कहलाएगा। लेकिन ऑन टू के अंदर सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड हो जाएं, ठीक है, भले से डबलिंग हो रही हो, तो वो ऑन टू कहलाएगा। और यहां पर डबलिंग भी नहीं हो रही, सारे भी कनेक्टेड हैं, तो इन दोनों बातों की रोशनी में हम इसको 1 to 1 एंड ऑन टू बोथ कहेंगे। ठीक है, यही 3 कैटेगरीज आपने डिस्कस करनी है और एक्सरसाइज में पूछी जाएंगी, आपके लेवल पे यही है। बाकी कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस में इनटू भी होता है, जिसको बहरहाल आप हायर क्लासेस में ही आप देख सकेंगे। ठीक है, अब आपने करना यह है कि अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 ही, जो कि गुज़िश्ता वीडियो में हमने सॉल्व किया, कि आउट ऑफ दीज 4 जो रिलेशंस हैं, इनमें कौन से फंक्शन हैं, इफ़ दे आर फंक्शंस फाइंड देयर टाइप। तो दोबारा से रिकॉल कीजिए अपनी इंफॉर्मेशन को। एक तो सबसे पहले एरोज लगाकर ये देखिए, क्या ये फंक्शन की डेफिनेशन पे उतर रहे हैं, यानी डोमेन क्या सेट ए के बराबर हो रहा है, और क्या कोई भी एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा रिलेशन में, या उससे ब्रांच तो नहीं निकल रही एरो की। फिर जब आपको ये तसल्ली हो जाए कि हाँ ये फंक्शन है, फिर गौर कीजिए कि ये 1 to 1 है या ऑन टू है या बोथ है। ठीक है, आज की क्लास में हमने यहीं तक डिस्कस करना था। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 एंड ऑनवर्ड्स को डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।